आज हम सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900 को उत्तराखंड की कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में अस्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी के परामर्शदाता बने, लोकायतन संस्कृति संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बने। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। ये थी सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी। ये है पाठ प्रवेश जो उन्होंने कहा था। महाप्रा निराला ने भी कहा था कि पंत में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वो है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में संभार कर मधुर से मधुर, कोमल से कोमल कर देना। पंत जी की लिखी कविता पर्वत प्रदेश में पावस। चंद लाइनें। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकर पर्वत अपार, अपने सहज सुदूर सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी की गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्चकांक्षाओं के तरोवर है। झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर उड़ गया अचानक लो भूधर। फरका अपार भारत के पर, अवशेष रह गए हैं निर्झर है। टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सब है साल। उठ रहा धुआं जल गया तालियों जलाद, नयान में विचारता इंदिरा, खेलता इंद्रजाल। ये था पंत जी का कविता।